सभी बुजुर्ग साथियों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो आप लोगों के डिमांड पर बनाया गया है। पिछले वीडियो को आप लोग ने काफी पसंद किया और आपके कमेंट से हमें जानकारी मिली कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आगे आने वाले वीडियो किस विषय पर होंगे ये भी आप ही तय करेंगे। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में एक लिखना नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है बुजुर्गों को नींद क्यों नहीं आती, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे निजात कैसे पाएं। अगर आप या आपके परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य को रात में अच्छी नींद नहीं आती तो ये वीडियो जरूर देखें। हम आपको देंगे कारण, समाधान और कुछ बेहद असरदार टिप्स। हम सभी जानते हैं कि नींद जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना, पानी और हवा। जब हम सोते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारा शरीर बस आराम करता है। असल में उस दौरान शरीर और दिमाग दोनों गहन स्तर पर काम कर रहे होते हैं। रात की नींद शरीर की मरम्मत का समय होती है। ये हमारी स्मृति को मजबूत करती है, हार्मोन का संतुलन, शरीर की ऊर्जा की भरपाई और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को दुरुस्त करती है। अच्छी नींद से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, दिल स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क तेजी से कार्य करता है और मूड भी बेहतर बना रहता है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती या खराब होती है तो शरीर पर उसका असर साफ दिखता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार लगातार नींद की कमी से याददाश्त कमजोर हो सकती है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, डिप्रेशन, डायबिटीज और यहां तक कि हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। और खासकर बुजुर्गों के लिए नींद और भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उस समय गहरी और शांत नींद ही वो समय होता है जब शरीर खुद को ठीक करता है। अगर नींद सही नहीं हो तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। उम्रदराज लोग अक्सर भूलने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं या चिंता से घिर जाते हैं और कई बार इसका कारण बस यही होता है, पूरी नींद न लेना। सोचिए, अगर एक वृद्ध व्यक्ति को हर रात 6-7 घंटे की गहरी नींद मिले तो वो दिन भर ऊर्जावान, शांत और खुशहाल महसूस करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम नींद को हल्के में न लें। ये कोई थोड़ा आराम नहीं बल्कि जीवन की रीढ़ है। अब सवाल है, उम्र बढ़ने के साथ आखिर नींद कम क्यों हो जाती है? चलिए अब जानते हैं इसके पीछे के कारण। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा है, लेकिन असल में इसके पीछे कुछ ठोस शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल कारण होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे प्रमुख कारण जिन्हें जानकर आप या आपके बुजुर्ग परिजन सचेत हो सकते हैं। कारण 1, मेलाटोनिन की कमी। हमारा शरीर एक प्राकृतिक हार्मोन बनाता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, जो अंधेरे में निकलता है और शरीर को नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे होता क्या है, नींद आने में देर लगती है, नींद की गहराई घट जाती है और आधी रात को आंख खुल जाती है। विशेषकर 60 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन स्तर में 50% तक की गिरावट देखी जा सकती है। कारण 2, बायोलॉजिकल क्लॉक में बदलाव। हमारे शरीर का एक आंतरिक घड़ी सिस्टम होता है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। ये हमें बताता है कि कब जागना है और कब सोना। उम्र के साथ ये घड़ी असंतुलित हो जाती है। बुजुर्ग अक्सर जल्दी थक जाते हैं, जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन फिर आधी रात को जाग जाते हैं। नतीजा, नींद की निरंतरता टूट जाती है और पूरी रात बेचैनी बनी रहती है। कारण 3, मानसिक तनाव और अकेलापन। बुजुर्ग अक्सर अपने जीवन साथी या दोस्तों को खो चुके होते हैं। अकेलापन, पुरानी यादों की चिंता या बच्चों से दूर रहने की भावनाएं, ये सब नींद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दिमाग जब शांत नहीं होता तो नींद गहरी नहीं होती। कारण 4, शारीरिक बीमारियां और दर्द। बुजुर्गों को अक्सर कई बीमारियां होती हैं, जैसे गठिया, आर्थराइटिस, बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सांस लेने में दिक्कत, स्लीप एपनिया, COPD या फिर क्रॉनिक दर्द की समस्या।
ऐसी स्थितियों में नींद बार बार टूटती है और नींद की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। कारण 5, दवाइयों का साइड इफेक्ट। बुजुर्ग लोग अक्सर कई तरह की दवाइयां लेते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज, थायराइड, मानसिक रोगों की दवाएं। इनमें से कई दवाइयां नींद में बाधा डालती हैं या मेलाटोनिन के प्रभाव को कम कर देती हैं। उदाहरण डायूरेटिक्स, पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं बार बार रात में उठने को मजबूर कर देती हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी नींद पर असर डालते हैं। कारण 6, शारीरिक गतिविधि की कमी। बुजुर्ग लोग अक्सर बहुत कम चलते फिरते हैं। दिन भर निष्क्रिय रहने से शरीर थकता नहीं और थकान ना हो तो नींद भी नहीं आती। थककर सो जाना सिर्फ कहावत नहीं, शरीर की जैविक जरूरत है। कारण 7, दिन में लंबी नींद, डे टाइम नैपिंग। कुछ बुजुर्ग दोपहर में 2-3 घंटे सो जाते हैं, जिससे रात की नींद प्रभावित होती है। ऐसा करते करते उनकी नींद की संरचना बिगड़ जाती है। कारण 8, बाहरी कारण। शोर, रोशनी, तापमान। कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी, आवाज या बहुत गर्म ठंडा वातावरण, ये सब भी बुजुर्गों की नींद के दुश्मन हैं। उनकी नींद पहले से ही हल्की होती है और थोड़ा सा भी शोर उन्हें जगा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो गहरे कारण जो अक्सर छिपे रहते हैं, लेकिन बुजुर्गों की नींद को अंदर ही अंदर चुरा लेते हैं। अब जब आप इन कारणों को पहचान गए हैं, तो अगला कदम है समाधान। चलिए अब अगले हिस्से में जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए और कैसे आप या आपके बुजुर्ग हर रात चैन की नींद ले सकें। कई बार हम सोचते हैं कि नींद के लिए दवा ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन सच ये है कि अगर हम कुछ छोटे मगर लगातार किए गए बदलाव अपनाएं, तो बिना दवा के भी गहरी नींद संभव है। तो आइए जानते हैं कुछ असरदार उपाय जो बुजुर्गों की नींद को बेहतर बना सकते हैं। उपाय 1, नियमित दिनचर्या बनाएं। रोज एक ही समय पर सोना और उठना, चाहे रविवार हो या सोमवार, शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को स्थिर करता है। अगर दिन भर थकान महसूस हो तो केवल 20-30 मिनट की पावर नैप लें। लंबी दोपहर की नींद न लें। उपाय 2, नींद को बढ़ावा देने वाला आहार। कुछ खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से नींद को सुधारते हैं, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जिनमें मेलाटोनिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। रात के खाने में शामिल करें गर्म दूध में केसर या हल्दी, केले, ट्रिप्टोफैन रिच, भुनी हुई मुट्ठी भर मूंगफली या बादाम, ओट्स या साबुत अनाज की खिचड़ी, हल्का सूप जैसे लौकी, पालक, टमाटर। इनसे बचें। कैफीन, चाय, कॉफी, कॉल, खासकर शाम 4 बजे के बाद, मसालेदार तला हुआ खाना, ज्यादा चीनी या मीठा। उपाय 3, आयुर्वेदिक व घरेलू उपाय। प्राचीन भारत में नींद की समस्याओं को संतुलित करने के लिए कई प्राकृतिक उपाय सुझाए गए हैं। अश्वगंधा चूर्ण रात को सोने से पहले आधे चम्मच गुनगुने दूध के साथ लें, इससे तनाव कम होता है और नींद गहरी आती है। ब्राह्मी और शंख पुष्पी सिरप, ये दोनों आयुर्वेदिक टॉनिक दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। डॉक्टर की सलाह से दिन में 1-2 चम्मच लें। घी से तलवों की मालिश, रात को सोने से पहले पैरों के तलवों पर गर्म गाय के घी से मालिश करने से नींद जल्दी आती है। तुलसी की चाय या कैमोमाइल टी, प्राकृतिक स्लीप टी जो दिमाग को शांत करती है। उपाय 4, ध्यान और प्राणायाम। मानसिक शांति के लिए रोज कम से कम 10-15 मिनट तक निम्न योग क्रियाएं करें। अनुलोम विलोम मन को शांत करता है। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव कम करता है। योग निद्रा या गाइडेड मेडिटेशन रात को सोने से पहले सुने, नींद जल्दी आएगी। उपाय 5, स्लीप हाइजीन चेकलिस्ट। नींद का माहौल बनाएं। बेड सिर्फ नींद और विश्राम के लिए इस्तेमाल करें, टीवी या खाना नहीं। कमरे का तापमान मध्यम हो, न बहुत गर्म न ठंडा। बिस्तर और तकिया आरामदायक हो। सोने से पहले मोबाइल, टीवी और तेज रोशनी से दूरी बनाएं। चाहें तो हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या ध्यान की ध्वनि चला सकते हैं। बाथरूम जाने से पहले पेशाब कर लें, जिससे बार बार नींद न टूटे। इन उपायों को एक दिन में नहीं, नियमित रूप से कम 2-3 हफ्ते अपनाएं। शुरू में बदलाव धीमा दिखेगा,
लेकिन धीरे धीरे आपकी या आपके बुजुर्ग परिजनों की नींद बेहतर और गहरी होने लगेगी। याद रखें, नींद कोई लग्जरी नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक जरूरत है। अगर आप इन उपायों के बाद भी अत्यधिक अनिद्रा का सामना कर रहे हैं तो अगला सेगमेंट आपके लिए है, कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दोस्तों, नींद की समस्या आम है, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहे तो ये केवल उम्र का असर नहीं बल्कि किसी गहरी स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो संकेत जो बताते हैं कि अब केवल घरेलू उपाय काफी नहीं है। संकेत 1, लगातार 3 हफ्तों से ज्यादा नींद ना आना। अगर आपने दिनचर्या, खान पान, ध्यान, प्राणायाम सब कुछ आजमाया, फिर भी रोज 3 से 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आ रही, तो ये क्रॉनिक इंसोम्निया हो सकता है। संकेत 2, रात को बार बार जागना और दिन भर थकान रहना। अगर नींद बीच बीच में टूटती रहती है और सुबह उठने पर थकावट महसूस होती है, तो ये किसी नींद से जुड़ी चिकित्सा समस्या जैसे स्लीप एपनिया या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। संकेत 3, याददाश्त कमजोर हो रही है या चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। नींद की कमी का सीधा असर मस्तिष्क पर होता है। अगर किसी बुजुर्ग को छोटी बातें भूलने की आदत, बार बार गुस्सा आना, लोगों से कटना जैसे लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। ये नींद से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या हो सकती है। संकेत 4, नींद लाने के लिए हर दिन दवा लेनी पड़ रही है। अगर कोई व्यक्ति रोज नींद की गोली ले रहा है बिना डॉक्टर की सलाह के, तो ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक स्लीपिंग पिल्स लेने से लिवर पर असर, डिप्रेशन बढ़ना और एक समय के बाद दवा भी बेअसर हो जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। संकेत 5, नींद में सांस रुकना, स्लीप एपनिया। अगर कोई व्यक्ति सोते समय जोर की खर्राटे लेता है, अचानक सांस अटक जाती है और झटके से उठता है, तो ये स्लीप एपनिया है, एक गंभीर स्थिति जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होती है। इसमें तुरंत स्लीप स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। संकेत 6, अनिद्रा के साथ अवसाद या चिंता के लक्षण। अगर व्यक्ति हमेशा उदास रहता है, बेमतलब डर या चिंता में डूबा रहता है, जीवन में कोई रुचि नहीं लेता, तो ये केवल नींद की नहीं बल्कि डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। इसमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या साइकाइट्रिस्ट से मिलना चाहिए। याद रखें, समय पर इलाज लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। बुजुर्गों ने जीवन भर हमारे लिए त्याग किया है, अब उनकी जरूरतों को समझना हमारी बारी है। अगर उन्हें सही नींद नहीं मिल रही, तो ये सिर्फ शरीर की थकावट नहीं है, ये एक संकेत है कि कुछ अंदर गड़बड़ है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं, नींद से जुड़ी जांच करवाएं और जरूरत हो तो काउंसलिंग भी दिलवाएं। दोस्तों, नींद कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। बुजुर्गों के लिए अच्छी नींद का मतलब है स्वस्थ शरीर, संतुलित दिमाग और बेहतर जीवन। अगर आप अपने माता पिता या दादा दादी के लिए यह वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें यह ज्ञान जरूर दें। आपका थोड़ा सा ध्यान उन्हें खुश और सेहतमंद बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा उपाय सबसे ज्यादा मददगार लगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैन की नींद लीजिए। धन्यवाद।